नमस्कार दोस्तों, मेरा एएलपी 2024 में मैं सेलेक्टेड हूँ लोको पायलट में, असिस्टेंट लोको पायलट 2024 का एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ और साइको भी कंप्लीट हो चुका है, मेडिकल भी हो चुका है। तो अभी लेटेस्ट में पता चला है कि सीबीटी 1 की डेट आ गई है 2025 की। तो हम आपको बताने वाले हैं कि हमने सीबीटी 1 की कैसे तैयारी करी थी और अपना स्कोर कार्ड वगैरह भी दिखाएंगे। और आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो आगे चल के कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, यहाँ से लगा के सीबीटी 1, सीबीटी 2, ट्रेड और साइको टेस्ट, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो और मेडिकल से भी रिलेटेड चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जा चुका है और मैं फाइनली सेलेक्ट हो चुका हूँ। तो मैं आप लोगों को राय दूंगा कि सीबीटी 1 कैसे पास करना है, हमने कहाँ से पढ़ाई करी थी और किस किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया था, कौन कौन सा सब्जेक्ट मजबूत करना रहता है। आप लोग भी उसी तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। क्योंकि और मैंने अपने जो ये चैनल है इस पे अपने वीडियो भी डाल रखे हैं कि मतलब कब हमारा मेडिकल हुआ, कब कैसे क्या चीज़ें हुई, मेडिकल रिव्यू भी हमने दे रखा है। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ये सभी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और आगे चल के जब जॉइनिंग लेटर आएगा तो उसकी भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हमारा आरआरबी प्रयागराज से था। अगर कोई भी आरआरबी प्रयागराज से जुड़ी जानकारी चाहिए या सीबीटी 1 से जानकारी चाहिए जुड़ी, सीबीटी 2 से जानकारी चाहिए, तो हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे इससे रिलेटेड। और हम आपको स्कोर कार्ड अपना दिखाएंगे कि हमारा पहले रॉ स्कोर कितना था, फिर नॉर्मलाइज्ड होके कितना हो गया और फिर कंप्लीट कितना हुआ हमारा। अच्छे चैनल का नाम भी आपको बताएंगे, आपको मैथ की तैयारी किससे करनी, कहाँ से करनी है, रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करनी, और हमारा जो है शेड्यूल क्या था, हम कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कहाँ कहाँ से कैसे क्या पढ़ाई करी। आपको टाइम टू टाइम जानकारी देते रहेंगे और मोटिवेट भी करते रहेंगे। क्योंकि हम भी उसी चीज़ से गुजरे हैं तो हम समझ सकते हैं आप लोग क्या सोचते हो कि कैसे तैयारी करते हैं, आप लोग भी सक्सेस पाने के लिए क्या क्या मेहनत करते हैं। हालांकि मेरी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन सीबीटी 1 और मेडिकल सब, ये सीबीटी 2 मेडिकल और साइको इस सब हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो हम आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। ये मेरा स्कोर कार्ड है, आप लोग देख लीजिए हमारा रॉ स्कोर कितना था और बाद में नॉर्मलाइज्ड होके कितना हो गया और कितनी कट ऑफ बनी थी, ये सब चीज़ें हैं। हमारा रॉ स्कोर था 48 के करीब में और 71 के अप्रॉक्स में हो गया। इसके बाद जो है हम आपको बता रहे हैं कि हमने जो सीबीटी 1 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हमने वैसे चैनल का नाम हम आपको बताए दे रहे हैं कि RWA से पढ़ाई करी थी। रोज़गार विद अंकित नाम का एक चैनल है, उससे हमने पढ़ाई करी थी। आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं और चाहे तो अपने हिसाब से कोई शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं, अपने हिसाब से बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। जिसकी साइंस अच्छी है, आप लोगों को ख़ास तौर पे मैथ पे ध्यान देना रहेगा और रीजनिंग पर ध्यान देना रहेगा, क्योंकि दो ही सब्जेक्ट मेन इंपॉर्टेंट है और फिर बचा कुचा साइंस। लेकिन जीके जीएस के चक्कर में या करंट अफेयर के चक्कर में आपको नहीं ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर में क्वेश्चंस आएंगे। हमारे टाइम में शायद 10 या 15 आए थे और उसमें जो है 10 में से आप करंट अफेयर के मोस्टली क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर के होते हैं। 5-6 क्वेश्चन तो आराम से करंट अफेयर के होंगे, एक तो जीके जीएस वगैरह ऐसे होते हैं। तो आप लोगों को जीके जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उतना ज़्यादा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए सारा सिलेबस। पहले आप मैथ का कंप्लीट करिए, फिर बचा कुचा टाइम रीजनिंग पर दीजिए, फिर जब बचे टाइम तो साइंस पर दीजिए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजी भी पढ़ लीजिए। हमने तो खैर तीनों पढ़ी थी और अच्छे से पढ़ी थी। और लेकिन करंट अफेयर में विशेष हमने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि करंट अफेयर पूछी गई थी हमारे टाइम में। और आगे चल के हम आपको सीबीटी 2 का भी स्कोर बताएंगे अगले वीडियो में, और मेडिकल के भी बारे में बता रखा है हमने पहले से ही इन सब चीज़ों के बारे में। पहले आप लोग सीबीटी 1 पास करेंगे तो लगभग आपका कितना रॉ मार्क्स बन जाए, 40 से ऊपर ही लाने की सोचिएगा। नॉर्मलाइज होकर फिर बाद में बढ़ जाता है। हमारे टाइम में शायद 54 के अप्रॉक्स में कट ऑफ गई थी। प्रयागराज जोन की 54 के करीब में ओबीसी की गई थी और 59 के करीब में गई थी प्रयागराज की। ये हम आपको नॉर्मलाइज्ड होने के बाद की कट ऑफ बता रहे हैं, जब 100 में से आपका निकाला जाता है। 100 में हमारे लगभग 71 नंबर इसमें दिख रहे हैं और 75 नंबर में से हमारे दिख रहे हैं 48 के समथिंग में, ठीक है। तो आप लोग जो मैथ पे विशेष ध्यान दीजिए, मैथ और रीजनिंग पर ख़ास तौर पे कमांड रखिए, और फिर साइंस पे भी रखना। साइंस में फ़िज़िक्स अच्छे से पढ़िए। हमने तो RWA से पढ़ी थी, हमने सीबीटी 1 की भी तैयारी करी है RWA से, सीबीटी 2 की तैयारी करी है, और वो लोग अच्छा पढ़ाते हैं।
बाकी कोई ख़ास बुक नहीं प्रेफरेंस करेंगे CBT 1 CBT 2 के लिए। बाकी जैसा आप लोग आगे चल के कोई कमेंट करने वाले हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं तो हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है और हम जॉइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं। मेडिकल भी कंप्लीट हो चुका है और मेडिकल में हमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है कि आप अनफिट हैं या ऐसा कुछ है, क्योंकि मेडिकल हमारा एक ही दिन में कंप्लीट हो जा चुका है। हमारा मेडिकल कानपुर में लगा था और हम आपको टाइम टू टाइम सारी जानकारी देते रहेंगे, बशर्ते आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग अगर कोई इसके नीचे कोई कमेंट करते हैं या कोई आपका इशू रह जाता है तो आप इसके नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको बताते रहेंगे कि मार्गदर्शन आपका ज़रूर करेंगे। क्योंकि हमारे टाइम में हम लोग भी ऐसे ही जुड़े थे, तो हम लोग भी सोचते थे कि कोई ना कोई हमें जानकारी देता रहे, बताता रहे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बगैर गाइडेंस के खैर चीज़ें सक्सेस नहीं हो पाती हैं। और आप लोग मेहनत करिए, 5-6 घंटे तो कम से कम पढ़ाई करिए, लेकिन मेन आपको मैथ पे फोकस रखना है और रीजनिंग पे रखना है और फिर साइंस पे। करंट अफेयर तो कभी